आज हम लोग परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। परमिटिविटी किसी मीडियम का होता है और उसका डिफिनीशन जो मैंने लिखा है, द एब्सोल्यूट परमिटिविटी और सिंपली परमिटिविटी, यानी दोनों बात कह सकते हैं, चाहे एब्सोल्यूट परमिटिविटी या खाली परमिटिविटी भी कह सकते हैं। इज ए मेजर ऑफ डिग्री टू विच ए मीडियम कैन रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। कहने का मतलब, जब दो चार्ज रखा हुआ है किसी मीडियम में, तो वह मीडियम किस हद तक चार्ज के फ्लो को रोक पाता है, वही उसका परमिटिविटी उस मीडियम का कहलाता है। हम समझते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि किसी मीडियम में अगर दो चार्ज रखते हैं तो वह चार्ज जो है किस हद तक चार्ज के फ्लो को रोक सकता है, उसी को उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन द्वारा इंडिकेट करते हैं, एप्सिलॉन द्वारा। और वैक्यूम के परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट द्वारा दिखाते हैं। आखिर इसका क्या जरूरी पड़ा? तो जरूरी ये है कि कूलम्ब लॉ आपने पढ़ा है, कूलम्ब कांस्टेंट के बारे में। तो यदि कूलम्ब कांस्टेंट को परमिटिविटी टर्म्स में अगर एक्सप्रेस कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बहुत सारे इक्वेशंस बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे। इसीलिए परमिटिविटी को मतलब जो कूलम्ब लॉ में डाला जाता है। तो देखिए, अगर ये के को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन डाल दें, जहां एप्सिलॉन जो है ये परमिटिविटी है मीडियम का, तो उस समय में हमारा कूलम्ब लॉ का फॉर्म क्या हो जाएगा? कूलम्ब लॉ का फॉर्म हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/R²। अच्छा, यदि वैक्यूम का हम मतलब जो परमिटिविटी देखना चाहते हैं, तब के का वैल्यू हो जाएगा, यानी चार्ज अगर वैक्यूम में रखा हुआ है, तब कूलम्ब लॉ में के का हम लोग वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। जहां से हम लोग एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो वह आएगा 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये उसका यूनिट हुआ। तो अब देखिए, उस यूनिट को थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है। कैसे? द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, ये वाला जो है, कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। अब इसको कूलम्ब स्क्वायर को C चार्ज है, C × C लिखिए, डिवाइडेड बाय 1 m इसमें डाल दीजिए न्यूटन मीटर और 1 m बाहर रखिए। तो C × C और न्यूटन मीटर क्या हुआ? जूल हुआ, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वर्क या एनर्जी होता है, यानी जूल होगा। और अब आइए, जूल
पर कूलम, माने एक सी को डिवाइड कर दीजिए जूल में, ऊपर एक ठो बचेगा तो हो जाएगा जूल पर कूलम बीज वोल्ट। तो हो गया C डिवाइडेड बाय V इंटू एम, और चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्ट होता है कैपेसिटेंस, जिसका यूनिट होता है फैराड, इसलिए F लिख दीजिए, C बाय V को बाय M, यानी फैराड पर मीटर। यानी सिंपल वे में अगर हम बोले तो परमिटिविटी का यूनिट हमें बोलना चाहिए फैराड पर मीटर। अच्छा, ये तो हो गया आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में। अब है रिलेटिव परमिटिविटी, उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो मान लीजिए ये दो चार्ज रखा हुआ है वैक्यूम में, तो हमारा कूलम्स लॉ से फोर्स होगा, मान लीजिए FO वैक्यूम वाला इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और यदि ये दोनों चार्ज इतना ही डिस्टेंस पर कोई मीडियम में रखा जाए जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन हो, तब उसका तब फोर्स दोनों चार्ज के बीच में हो जाएगा Fm इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। आप डिवाइड कर दीजिए FO डिवाइडेड बाय Fm, सब कुछ कट के बचेगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। इसी रेशियो को कहा जाता है एप्सिलॉन आर, यानी रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनीशन हम फोर्स के टर्म में कैसे दे सकते हैं, तो वो लिखा हुआ है, देखिए। The relative permittivity is the ratio of the force between two charges placed in vacuum and in the medium at same distance apart। कहने का मतलब एक बार हम लोग इसको वैक्यूम में रखेंगे R डिस्टेंस पर Q1 Q2 को, तब जो फोर्स हुआ, और एक बार इसको इतना ही डिस्टेंस पर Q1 Q2 को मीडियम में रखेंगे तब जो फोर्स हुआ। तो वैक्यूम वाला फोर्स डिवाइडेड बाय मीडियम वाले फोर्स के रेशियो को ही कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, अब इस यहां से देखिए, इस हिसाब से एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू आएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। आमतौर पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी नहीं दिया जाता है न्यूमेरिकल्स वगैरह में, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू दिया रहता है। और एप्सिलॉन नॉट का तो आप जानते ही हैं 8.854 गुना 10, यानी अगर रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है तो आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी उस मीडियम का इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है 1 फॉर वैक्यूम होता है, क्योंकि ये रेशियो है ना फोर्स का वैक्यूम बटे मीडियम। अब वैक्यूम मीडियम भी वैक्यूम में हो तो FO बाय FM बराबर 1 हो जाएगा। और बराबर एयर के लिए क्या वैल्यू है रिलेटिव परमिटिविटी का, तो 1.006। एक चीज और है, क्योंकि एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी है, यानी दो परमिटिविटी का ये रेशियो है, इसलिए यह प्योर नंबर है। इसमें कोई भी आपको न यूनिट होगा न इसका कोई डायमेंशन होगा, इट इज सिंपली ए प्योर नंबर। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे, और अगर आपको पसंद हुआ होगा तो आप लाइक कर देंगे। जो हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, और बेल भी बजा देंगे, तथा और लोगों को मदद करने
के लिए आप उसको शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह से, ताकि सबको मदद मिल सके। दैट्स all about it is all about permittivity. Thank you.